हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार हैं, या टाइप, उसको इंग्लिश में कहेंगे तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके पहले वाली जो क्लास हमने आपको दी थी, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य हैं या कितने टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो उसी को आगे देखना है हमें और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को देखना है, और उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग क्या है, कह सकते हैं टाइप्स हैं। ठीक, तो वीडियो पूरा देखिए जिससे कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या है, कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का क्या है, कह सकते हैं कि मास्टर कंट्रोलर भी है, और इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो आप लोग को तो ये सारी चीज़ें बीच बीच में हम रिवीजन कराते ही चलते हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से अपने आप को कह सकते हैं कि परिपक्व कर सके। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दो आधारों पे बांटा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, पहला जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रयोग के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेसिंग के आधार पे इसको बांटा गया है, या प्रोसेसिंग के आधार पे इसके अलग प्रकार हैं, और एक प्रकार इनका प्रयोग के आधार पे बता रहा है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमने बताया कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक चाहे वो यूज़र हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, या जो भी एग्ज़ाम में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों, वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, डीएलएड दे रहे हैं, बीएड दे रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम में आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि प्रयोग के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और वहीं पे हम देखेंगे प्रोसेसिंग के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम को 10 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रयोग के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखिए, प्रयोग के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम 3 प्रकार के जैसे बताया। पहला जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, दूसरा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूज़र लेकिन ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और तीसरा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कुछ समझ में आ रहा है? नहीं? तो अब बिल्कुल आ जाएगा, और एग्जाम्पल के साथ आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ तो और ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकली बेस्ड है। जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे कंप्यूटर उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। तो जैसे बच्चे हमारे कह रहे थे कि मैम प्रैक्टिकल नहीं होता है तो आधी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो एक दिन लैब में प्रैक्टिकल कराते हैं आप लोग को, और इससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बस लैब हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा और लैब में ही हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, जिससे कि चीज़ें हमारी हर चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक, या एक ऐसा वीडियो बना के प्रैक्टिकली हम आपको चैनल पे दे देंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए पहले देख लेते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो देखिए, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सिंगल यूज़र मतलब जो यूज़ करने वाला होता है, प्रयोग करता हम, यूज़र आप यूज़र। ठीक है, तो सिंगल यूज़र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल यूज़र ही उस पर, एक ही आदमी उस पर काम कर सकता है, और सिंगल टास्किंग एक ही कार्य के साथ, एक ही वर्क एक ही आदमी एक सिस्टम पे कर सकता है। ठीक है, इसे ही सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब इसका आप कहेंगे कि अब इसका उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण डॉस होगा। ठीक है, डॉस इसका सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग का उदाहरण है। ठीक है, जिसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये जो डॉस होता है वो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग होता है, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है। ठीक, और हर एक सिस्टम में कह सकते हैं कि डॉस जो है, डॉस की प्रोग्रामिंग उसमें रहती ही है।
अब आज ये देखते हैं सिंगल, अच्छा डॉस के कुछ अपने कमांड होते हैं, उस कमांड के द्वारा वो क्या करता है, कमांड के द्वारा वो उसके प्रोग्राम रन होते हैं और रन करा के फिर उसका आउटपुट लिया जाता है। साथ ही साथ देखिए उसमें कुछ भी उस प्रोग्रामिंग में ज़रा सा भी कुछ एरर हुआ तो फिर वो क्या करना लगता है, कंपाइल कराने लगता है, एरर को ढूंढने लगता है, और जब तक आप उसके एरर को सही नहीं करेंगे तब तक वो प्रोग्रामिंग रन नहीं करेगा। तो जैसे कि हमने आपको लैंग्वेज वाली क्लास पढ़ाई थी, लैंग्वेज में बताया था कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जो क्या होती है, प्रोग्रामिंग बेस्ड होती हैं, और हर एक लैंग्वेज का अपना पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग होता है, उनका अपना कोड होता है। तो वैसे डॉस भी होता है, ठीक है। तो चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा डॉस आपको। अब आ जाते हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या समझते हैं कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो सिंगल यूज़र ही क्या करे, सिंगल यूज़र ही यूज़ कर सकता है, चला सकता है, लेकिन मल्टीटास्किंग, लेकिन उस कंप्यूटर में कई सारे कार्य एक साथ कर सकता है। अब जैसे कि अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो इसमें क्या है कि सिंगल यूज़र है और एक साथ मान लीजिए वो बस टाइपिंग ही कर पा रहा है, उसके टाइपिंग के अलावा वो और कुछ नहीं कर पा रहा है, चाहे वो म्यूज़िक सुने नहीं सुन पा रहा है उस सिस्टम में, तो समझना होगा कि उसमें डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यूज़र टाइप करता रहता है, बोर होता रहता है, तो वो सोचता है कि चलो मैं म्यूज़िक भी चला लेता हूँ, तो वो उस समय क्या करता है कि वो अपना जो है नोटपैड भी खोल के बैठा होता है और धीरे से उधर एक साइड से वो अपना म्यूज़िक वाला भी जो है प्लेयर ऑन कर लेता है। तो उस समय क्या हो रहा है, एक साथ दो काम हो रहा है, या और भी उसमें और भी काम कर सकता है, ड्राइंग बना सकता है, पेंटिंग कर सकता है, और भी जो भी उसको उसमें लगे जो काम सूटेबल, तो एक साथ वो कई सारे काम कर सकता है। एक यूज़र एक सिस्टम पे मल्टीटास्किंग, कई सारे मल्टी मतलब कई तरह के काम कर सकता है, उसे ही हम सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल को अगर देख लिया जाए तो इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो विंडो क्या है, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक्सपी भी क्या है, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। अब इसमें इनके अलग अलग वर्जन है, जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ठीक है। तो ये किस बेस्ड पे आधारित है, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं उस प्रकार के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अब आ जाइए तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, या तीसरी जो हमारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे कई सारे लोग कई सारे कामों को एक साथ कर सकते हैं, उसे ही मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, जैसे कि यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, विंडोज़ 98 हो गया, तो ये कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसे क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे, या कह सकते हैं कि नेटवर्क के थ्रू, या किसी भी जैसे कि बैंक में क्या होता है, एक बैंक में कई सारे लोग क्या होते हैं, नेटवर्क या सर्वर के थ्रू क्या होते हैं, या ट्रांसमिशन के थ्रू वो जुड़े होते हैं। तो एक साथ कई सारे लोग कई सारे सिस्टम पे कई सारा काम करते रहते हैं ना एक ही टर्मिनल पे, तो उसी को ही हम क्या कह सकते हैं, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। इसको बांटा गया किसके आधार पे, प्रयोग के आधार पे। जैसा जैसा यूज़र प्रयोग करता है उस तरह का वो अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर रखता है, ठीक। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा जो हमारा जो दूसरा प्रकार है, प्रोसेसिंग के आधार पे बांट रखा है इन्होंने, और ये प्रोसेसिंग के आधार पे 10 प्रकार से क्या है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है 10, जिसमें हमारा पहला है सिंगल, है ना, सीरियल प्रोसेसिंग। यहाँ पे देखिए मैंने सिंगल लिख दिया है, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सीरियल, यहाँ पे आप सीरियल कर लीजिएगा सीरियल, ठीक है, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, मतलब कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग के आधार पे उसको बांटा गया है।
तीसरा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और चौथा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। पांचवा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और छठा हमारे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सातवां अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आठवां जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नौवां हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और 10वां हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये रहें कुछ जो है प्रोसेसिंग के आधार पे हमारे अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम लोग अब इस एक एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सीरियल वाइज देखेंगे और ये इनकी क्या विशेषता है, इनके क्या लाभ हैं, किस प्रकार से ये काम करते हैं, किस आधार पे ये काम करते हैं और इसके क्या क्या लिमिटेशन हैं। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे। और क्या कहते हैं कि चीज़ों को देखिए समझना ज़रूरी है, साथ ही साथ उसको करना भी ज़रूरी है। आप प्रैक्टिकली करेंगे। और दूसरी चीज़ की है कि ये चीज़ें आप इसको एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस समझने का फेर है। और अगर कई बार देख लीजिए वीडियो, अगर कन्फ्यूज़न कर रहा है तो उसी को 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा और कन्फ्यूज़न होगा तो भाई बुक्स तो आपके पास अवेलेबल है ही, तो बुक के माध्यम से आप देख सकते हैं चीज़ों को। और जब भी पढ़िए तो विथ एग्जाम्पल पढ़िए। विथ एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ों को हमको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। और स्मार्ट तरीके से जब हम चीज़ों को पढ़ना नहीं शुरू करेंगे तो भाई वही वाला कहावत हो जाता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न का कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो भैया कबीर दास के ये जो दोहा है उसको सत्य नहीं करना है और हमको पोथी पढ़ के नहीं मरना है। हमें क्या करना है, शॉर्ट्स ट्रिक के साथ स्मार्ट तरीके से पढ़ना है और अपने सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमें अचीव करना है। तो अगर ये कह सकते हैं ये टेक्निक यूज़ कर लेंगे तो हमारे लिए हमारे समय का सदुपयोग होने लगेगा, ना कि दुरुपयोग। ठीक है, तो बस वो रट्टू तोता जैसे वो 3 इडियट्स में थे ना, कौन से नाम बताइएगा, हमें ज़्यादा याद नहीं रहता वो फिल्मों के नाम। तो देखे थे 3 इडियट्स में क्या उसका मेथड क्या था मूवी का, आमिर खान क्या कहता है कि रट के नहीं पढ़ना है, करके सीखना है, प्रैक्टिकली करना है, प्रैक्टिकली सीखना है। तो सेम वही चीज़ें कहते हैं कि वो भूल जाइए किसको, मतलब कि भाई वो वाले जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी कि बच्चे रट के पास होते थे, अब नई शिक्षा नीति में करके सीखने पे बल दिया गया है। तो चीज़ों को करिए, प्रैक्टिकली करिए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए ताकि चीज़ें आपको और भी अच्छे से स्मार्ट तरीके से याद हो जाएं। तो देखिए, इसको बढ़ावा देने के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कौशल विकास योजना और ऐसे बहुत सारे स्किल का डेवलपमेंट किया है। ऐसी योजनाएं लाई हैं जिससे कि बच्चे अपने कौशल को और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपने स्किल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब कि वो टेक्निकली जो हैं अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो वो अगर अपने आप को टेक्निकली इम्प्रूव करते हैं तो उनके अंदर एक मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके अंदर टैलेंट आ जाता है। जैसे कि कंप्यूटर अगर मुझे आ रहा है तो मेरे अंदर क्या है, एक्स्ट्रा टैलेंट है, और लोगों की भीड़ में से मुझे अलग कर रहा है। वैसे ही आप भी टेक्निकली कुछ अलग सीखते हो, अलग करते हो तो आपको भीड़ में से आपको अलग करता है। ये आपके हाथ का हुनर होगा, आपका टैलेंट होगा जो आपको किसी से कहीं भी छीन नहीं सकता है। तो इसीलिए आपको टेक्निकली भी अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मोदी जी ने ये जो योजना चलाई है वो निःशुल्क है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है। और आप भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके साथ तो बहुत सारे टेक्निकली जो है आपके पास एड्स हैं, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जिससे कि आप फ्री में सारी सुविधाएं उठा रहे हैं। और बहुत ही जल्दी एक अपना चैनल हम स्टार्ट करने वाले हैं जो टेक्निकली होगा। ठीक है, टेक्निकली आधारित होगा, जिसमें कंप्यूटर से जुड़े लैपटॉप, कंप्यूटर, जितने भी आपके जो हैं टीचिंग एड्स हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको उस चैनल में सारी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व किया जाएगा। तो चैनल पे बने रहें और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का ऐसे ही हौसला बढ़ते रहे और हम लोग पूरा प्रयास करते रहें।